वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 26 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी पुलिस एसआई एएसआई 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल जो है 22 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसमें इसके जो प्राइस है वो 124 रुपये प्राइस। अगर आप ज्ञान से कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो एक्चुअल फीस होगी 99 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा देश 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की प्लानिंग कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन रूस जो है चांद पर 2026 तक जो है न्यूक्लियर प्लांट बनाने की जो है प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बन गया है, अब यही जो है चांद पर ले जाने का प्रयास कर रहा है रूस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर, यह मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र का समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी जो स्थापना होगी वह है महाराष्ट्र के जो है सांगली में स्थापित किया जा रहा है किशमिश अनुसंधान केंद्र। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27-28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 17 की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, और इसकी जो अध्यक्षता वह आर्मेनिया करेगा। कॉप 17 की जो है यह आर्मेनिया करेगा। आर्मेनिया का शहर है एरेवन, वहां पर जो इसका आयोजन होगा 2026 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 17 का जो आयोजन होगा। इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह लोगो जारी किया गया है जिसमें एक तितली को जो दर्शाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही, आर्मेनिया में। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये जो बने हैं ये वैभव सूर्यवंशी बने हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने आपके वैभव सूर्यवंशी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत के संविधान का संथाली अनुवाद किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? यह जो है प्रकाशित किया गया है ओल चिकी में। संविधान का जो है संथाली अनुवाद जो है ओल चिकी में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत संविधान जारी किया। संथाली भाषा को वर्ष 2003 में जो है 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है। आप तो जानते हैं टोटल जो है 22 भाषाओं को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? यह जो है इनका नाम सलीम अहमद है। यह जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी जो मेजबानी है छत्तीसगढ़ करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों देख पा रहे होंगे खेलो इंडिया और छत्तीसगढ़ जो है मेजबानी करेगा 2026 खेलो इंडिया जनजातीय खेल का। सी ऑप्शन इसका सही है। 14 फरवरी 2026 से बिलासपुर में इसका आयोजन शुरू होगा जिसमें देश भर के जनजातीय खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेंगे और मोरबी नाम का शुभंकर का जो अनावरण किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 के अनुसार जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची मुंबई की कौन सी रैंक है? तो मुंबई की जो रैंक दी गई है वो 5वीं रैंक दी गई है। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 के अनुसार जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में मुंबई की जो रैंक है वो 5वीं है और यह बहुत बड़ी बात है। तो जब 25-26 के रिपोर्ट में जो है मुंबई ने दुनिया के 100 फूड सिटीज में जो है 5वां स्थान हासिल किया है और नेपल्स, मिलान, बोलोनिया और फ्लोरेंस जो इटालियन शहर जो है टॉप 4 में है और 5वां शहर अपना मुंबई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस
यह दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत और अदम्य साहस को जो है समर्पित करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कुल कितने बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो टोटल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से। बाराबंकी की 17 वर्षीय पूजा पाल ने जो हवाई प्रदूषण को रोकने के लिए एक धूल रहित थ्रेसर मशीन बनाकर पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके के लिए उन्हें जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपना पहला पॉलीमर आधारित 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है? यह जो बैंक नोट जारी किया है ये ओमान ने जारी किया है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ओमान ने जो है अपना पहला पॉलीमर आधारित 1 रियाल का जो है बैंक नोट जारी किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने 2025 में वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत ने जो है तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। 2025 के दौरान भारत में लगभग 6.2 गीगावाट नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं जुड़ने की जो है संभावना है। चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत बना पवन ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा बाजार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय रेलवे अपना पहला समर्पित हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस राज्य में जो है विकसित कर रहा है? तो यह जो विकसित किया जा रहा है यह राजस्थान विकसित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा अपना पहला समर्पित हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है राजस्थान विकसित किया जा रहा है। यह टेस्ट ट्रैक जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर जोधपुर डिवीजन के नावा इलाके में जो है गुढ़ा और थथाना मिठरी के बीच जो है बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे की रिसर्च संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO 967 करोड़ रुपए की लागत से जो डेवलप कर रही है। तो यह जो विकास किया जा रहा है यह जो है राजस्थान में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व बास्केटबॉल दिवस। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में चीन ने एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सोने का भंडार कहाँ खोजा है? तो यह जो है लाइझोउ तट शेडोंग प्रांत में जो है चाइना ने खोजा है एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सोने का भंडार। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग देख पा रहे होंगे आज के समय में जो है सोने का भाव कितना ज्यादा बढ़ रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ने 25 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना कितने वर्ष पूरे कर लिए? यह जो टोटल अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। यह योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था और 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर को हुआ था। वर्ष 2025 में उनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो यह उनकी 126वीं जो है जयंती मनाई जा रही है सरदार उधम सिंह का। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में सुनाम में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित आइला का जो है पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वह AI ड्राइवन लेबोरेटरी असिस्टेंट होगा, AILA का। बी ऑप्शन इसका सही। IIT दिल्ली की टीम ने आइला नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया है जो जटिल लैब उपकरणों पर जो है खुद प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है यह अनुगर को नियुक्त किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हो की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण जो है अयोध्या में किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। भोपाल में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किस किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल्स पुरुष फाइनल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। दिसंबर 2025 में किसे नया संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बारहम सालिह को जो है नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। निर्माणाधीन भेजा बकौर पुल बिहार के किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा भेजा बकौल पुल। दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के सम्मेलन का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों के लिए स्वीकृत समान कानूनी परिभाषा के अनुसार किसी संरचना को अरावली माने जाने के लिए उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर जो है न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। दिसंबर 2025 में स्टारबक्स
ने अपना नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? यह जो है आनंद वरदराजन को नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक खेल इंटर्नशिप नीति 2025 के तहत हर साल कुल कितने इंटर्नशिप पदों का सृजन किया गया है? 452 पदों का सृजन किया गया है। चीन में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टो पोपो ने जीता है। भारत ने डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम सिग्मा 30N और CM30MR के संयुक्त उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है फ्रांस का समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन प्रणाली का सफल परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। दिसंबर 2025 में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की वर्षगांठ पहली वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित की गई? यह जो है पुडुचेरी में आयोजित की गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी है? यह जो है बिहार कैबिनेट ने दी है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण 2.0 शुरू किया है? यह जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य में बारगढ़ धनु यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया है? यह जो है ओडिशा में आयोजित किया गया है। गुजरात सरकार का पापा पगली योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? यह जो है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। हाल ही में खबरों में रहा कावाची ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए रोग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? इसका जो टेस्ट किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। इस प्रकार जो है आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, साथ में पिछले जो करंट अफेयर को हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।